सभी का यूपी पीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। एक और इंटरव्यू के साथ हम बाहर कैंडिडेट्स निकल के आ रहे हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका कौन सा अटेम्प्ट यह था? मेरा नाम पूजा रानी है और ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और इस समय मैं समीक्षा अधिकारी हूँ और बस। मैम समीक्षा अधिकारी है और अभी आर का पेपर भी 11 फरवरी को होने वाला है, तो पीसीएस के इंटरव्यू के साथ आर की स्ट्रैटेजी भी मैम से हम पूछ लेंगे। तो मैम, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? सबसे पहला सवाल यही है। बहुत अच्छा रहा। कितने देर तक मैम इंटरव्यू चला? 35 मिनट। 35 मिनट। अभी तक हमने जितने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया है सबसे लंबा इंटरव्यू मैम का चला। इसका मतलब ये है कि मैराथन पारी मैम ने अंदर खेली है। और क्या क्या सवाल पूछे गए आपसे? फर्स्ट तो मेरी जॉब के अराउंड, उसके अलावा महिलाओं की समस्या, उत्तर प्रदेश की मेन समस्याएं और राम मंदिर में राम और कृष्ण की दोनों की नीतियों में कंपैरिजन, कौन बेहतर है, आप किससे सहमत हैं, और एज ए महिला आपको क्या क्या समस्याएं प्रशासन में फेस करनी पड़ेंगी, महिलाएं ज़्यादा कंपैशनेट होती हैं तो ये उनकी कमी है या उनका पॉजिटिव चीज़ है। उसके अलावा मेरे सब्जेक्ट से जो भी आपने नाश्ते में खाया है उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साइंटिफिक नेम्स बताइए। और उसके अलावा कोविड वैक्सीन्स के बारे में, और इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। सारे सवाल एकदम अभी जल्द ही मैम बाहर निकली हैं, तो बहुत सारे सवाल अभी याद भी नहीं होंगे, वो सब घर जाने के बाद स्थिरता जब होगी तब याद आएंगे। मैम, इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, 5वां पेपर भी जुड़ा है, 6वां पेपर जुड़ा है, तो इससे बहुत सारा एडवांटेज भी मिला होगा, तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा 5वें पेपर और 6वें पेपर का? 5th और 6th पेपर नया है और मुझे लगता है ये बेहतर है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट की वजह से और स्केलिंग की वजह से लोगों को दिक्कत होती थी, तो अच्छा ही है। अच्छा मैम, प्रीलिम्स सब आप समीक्षा अधिकारी भी हैं, 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी का पेपर भी होने वाला है, तो उसका तो पैटर्न, उसमें हिंदी का वेटेज ज़्यादा है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या अपनाएं? सब जितने भी कैंडिडेट्स हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आर के लिए? देखिए, समीक्षा अधिकारी में हिंदी तो डिसाइडिंग होता है, आपको थोड़ा सा लेवरेज मिल जाता है जीएस में, और उसके अलावा मुझे लगता है जो पीसीएस के लिए तैयारी है, घटना चक्र करना है, करेंट करना है, और मुझे लगता है समीक्षा अधिकारी में कहीं ना कहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो लें। सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, इंटरव्यू में भी सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अच्छा है। मैम, आप जॉब में थी और जॉब में होने के साथ साथ आपको तैयारी भी करनी पड़ रही होगी, तो कितना देर आप पढ़ती थी, मतलब जॉब के साथ साथ? अब जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी 5 से 6 घंटे तो मैनेज करती हूँ। उसके अलावा 6 घंटे। अच्छा मैम, एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल होता है कि मतलब एनसीईआरटी पढ़ना है, और पढ़ना है तो किस क्लास से पढ़ना है? देखिए, एनसीईआरटी का मुझे लगता है रोल उनके लिए है जिनको बेसिक्स बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहे हैं। अगर आपको लगता है आप समझ पा रहे हैं तो नहीं ज़रूरत है, अगर आपको बिल्कुल ही बिगनर हैं और लग रहा है कि दिक्कत हो रही, तभी आप एनसीईआरटी में जाइए। अदरवाइज़ आपको अगर स्टैंडर्ड बुक समझ आ रही है तो नो नीड टू गो। आपने कौन कौन सी बुक फॉलो किया था स्टैंडर्ड बुक में? मीडियम मैम आपका क्या है? मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक आपने फॉलो की थी? वही पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्रीराम IAS के नोट्स फॉलो किए हैं, और क्या बचा, ज्योग्राफी के लिए एक दृष्टि की बुक आती है, सूक्ष्म दृष्टि करके, वो मैंने फॉलो की है, और उसके अलावा एक आता है महेश बरनवाल की बुक, वो मैंने की है, और उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन संघानिया। न्यूज़पेपर आप पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते? हाँ, न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादातर, और कभी कभी द हिंदू, हिंदी वाला भी देखती हूँ, तो पढ़ती हूँ। तो आर के लिए मैम कुछ बता दीजिए आखिरी में जाते जाते कि आर के कैंडिडेट्स क्या करें? हिंदी बिल्कुल अच्छे से करके जाइए, और ये टारगेट रखिए कि 55+ लाना है, और उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी पे फोकस करिए। जिनका रीजनिंग अच्छा है तो थोड़ा रीजनिंग पे भी ध्यान दे लें, और बस सहज होकर पेपर करिए, नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा मत डरिए, बिल्कुल होगा, हो जाएगा। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। मैम समीक्षा अधिकारी भी हैं, SDM बहुत जल्द बने, यही उम्मीद है ईश्वर से। बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।